4 मार्च सोमवार की अष्टमी 6 दीपक वाला नया उपाय पूरी जिंदगी बदल कर रख देगा। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे। 4 मार्च तिथि को सोमवार तिथि की पहली अष्टमी पड़ने जा रही है। इस अष्टमी तिथि के दिन आप लोगों को 6 दीपक वाला कौन सा उपाय है जिससे आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी, आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे। कृपया वीडियो अंत तक देखना, तभी आप समझ पाएंगे। आधे अधूरे छोड़ के मत जाना। साथ ही प्रदीप मिश्रा गुरुजी क्या कहते हैं इन 6 दीपक वालों के बारे में, उपाय के बारे में, ये भी आज के इस वीडियो में ही हम आपको जानकारी देंगे। इसी के साथ हम आपको बता दें, साल भर में पूरा एक ही बार आपको ऐसा मौका मिलता है। दोस्तों, 6 दीपक वाला ये आसान सा उपाय अगर आप कर लेते हैं तो यकीन कीजिए एक नया उपाय भी है, क्योंकि ये 6 दीपक वाला उपाय आप लोगों के लिए एक नया उपाय भी है और ये इतने दिनों बाद आ जाएगा। पूरे 1 साल बाद ही आपको ऐसा मौका मिलता है, बार बार ऐसा मौका नहीं मिलेगा। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, ताकि हमारा आने वाला वीडियो मिल सके। आप सभी ये बात जानते हैं कि साल भर में अष्टमी सिर्फ एक ही बार नहीं बल्कि कई बार तो आता है, लेकिन महीने महीने बस बदल जाते हैं। लेकिन 4 मार्च को जो सोमवार तिथि को पहली अष्टमी आ रही है, इस अष्टमी तिथि के दिन आप लोग 6 दीपक वाला ये उपाय कर लेना। 6 दीपक से अगर आप ये उपाय करते हैं तो यकीन कीजिए आपकी किस्मत रातों रात बदल जाएगी। इसी के साथ आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। आपकी ज़िंदगी में इतना पैसा आएगा कि आप लोग खुद ही ये उपाय करने के बाद ही चौंक जाएंगे। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए जानते हैं प्रदीप मिश्रा गुरुजी क्या कहते हैं इस उपाय के बारे में, और 6 दीपक हमें कहाँ लगाना है और किस समय लगाना है, दीपक कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए, आटे का या फिर मिट्टी का, ये भी आज के इस वीडियो में ही हम आपको जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले आइए दोस्तों जानते हैं प्रदीप मिश्रा गुरुजी क्या कहते हैं इन सब के बारे में। देखिए, प्रदीप मिश्रा गुरुजी कहते हैं साल भर में अष्टमी सिर्फ एक बार नहीं बल्कि कई बार आती है, लेकिन महीने में सिर्फ अष्टमी एक ही बार आती है। ऐसा कहा जाता है कि सोमवार तिथि को जो पहली अष्टमी पड़ने जा रही है, इस अष्टमी तिथि के दिन आप लोग ज़रूरत पड़े तो आप लोग यहाँ पे आटे का दिया ही लगाना। कहते हैं प्रदीप मिश्रा जो आटे का दिया लगाते हैं उनके हाथ में और उनकी किस्मत पूरी तरह से बदल जाती है। जो आटे का दिया बनाते हैं वो लोग किस्मत वाले ही होते हैं, ऐसा भी कहते हैं। तो आटे का दिया बनाए ज़रूर, क्योंकि आटे का दिया आपके खुद के हाथों से बनाया हुआ होता है। वहीं मिट्टी का दिया आप लोग बाहर से खरीद कर लाते हैं। बस फ़र्क इतना होता है कि आपके हाथों से बनाए हुए दिए में अगर आप दीपक लगाते हैं तो आपके घर में रौनक छा जाती है। ऐसा कहा जाता है पहला दीपक लगाना है शाम 6:15 से आपको दीपक लगाना शुरू कर देना है। दीपक में आपको इलायची डालकर ही लगाना है। कहा जाता है कि घर में अगर नकारात्मक है, पैसों की कमी है, अगर आप एक दीपक में 5 नहीं बल्कि हम 6 दीपक लगाने जा रहे हैं ना, 6 दीपक में से आप लोग एक दीपक में इलायची डालकर लगा लीजिएगा। ऐसे ही दीपकों में आपको अलग अलग प्रकारों की चीज़ें डालकर लगाना है, जो कि आप सबके घर में मिलते ही हैं। बल्कि 3 दीपक में आपको कुछ भी नहीं डालना, बल्कि आप 6 दीपक लगा रहे हैं ना, तो पहला दीपक आपके रसोड़े घर में लगाना है, कोई भी ऊंची जगह, उसमें एक इलायची डालकर दीपक को लगाना है। आटे का दीपक ही लगाना है पहला दीपक। अगर आपके पास समय नहीं या वक्त नहीं, हम लोग आटे का दिया नहीं बना सकते, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आटे के दिए जगह मिट्टी के दिए में शुद्ध सरसों का तेल या फिर घी डालकर भी आप लगा सकते हैं, लेकिन उसमें इलायची डालना चाहिए। चाहे वो आटे का हो या फिर मिट्टी का दीपक हो, कोई भी दीपक हो, तो आप उसमें ज़रूर सरसों का तेल डाल देना। इसी के साथ हम आपको बता दें, आप लोग यहाँ पे 6 दीपक लगा रहे हैं तो 3 दीपक आप आटे के बना सकते हैं, 3 दीपक मिट्टी का भी लगा, 3 दीपक मिट्टी के लगा सकते हैं, 3 दीपक आटे के भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं आटे का दिया लगाने का हमारे पास वक्त नहीं, तो आप लोग क्या कीजिएगा, 6 के 6 जो कि मिट्टी के दीपक का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, आटे का या फिर मिट्टी के दीपक का इस्तेमाल करने के बाद हम आपको बता दें, पहले दीपक में आप लोग इलायची डालकर रसोड़े घर में ही पहला दीपक लगाना है। अगर रसोड़े घर में लगाने का स्थान नहीं है पहला दीपक, तो आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग रसोड़े घर के से थोड़ा बाहर भी लगा सकते हैं, लेकिन आप मंदिर में भूल से भी मत लगाना। ये जो पहला दीपक है वो दीपक के बारे में हम आपको बता रहे हैं। ये दीपक शाम के 6:15 पे लगाना है। बाकी जो 5 दीपक है उसके बारे में प्रदीप मिश्रा गुरुजी कहते हैं, उसमें से दूसरा दीपक जो कि है आपको लगाना है, लेकिन वो आटे का नहीं बल्कि मिट्टी का होना चाहिए। देखिए, दूसरे दीपक को आप लोगों को लगाना है घर के किसी कोने में। आप घर का किसी कोना जो अच्छा कोना हो, या फिर आप जिसमें शुद्ध रखते हैं घर का किसी कोना, वैसे तो हर घर में शुद्ध ही होता है कोना, तो उस दीपक में थोड़ी सी मिश्री हो तो मिश्री डाल देना। मिश्री की जगह आप नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मिश्री या फिर नमक आप लोग दोनों में से कोई भी एक इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन घरों में मिश्री नहीं वहाँ पे आप लोग नमक का इस्तेमाल करना, जिन घरों में मिश्री है वो लोग थोड़ी मिश्री दीपक में डालकर घर के किसी कोने में लगाइएगा। देखिए, आपको 3 दीपक घर में लगाने हैं, 3 दीपकों में अलग अलग चीज़ें डालकर लगानी है। बाकी 3 दीपक आप लोग जो कि आपके घर के आजू बाजू में अगर मंदिर है तो मंदिर में जाकर भी सुबह के समय दीपक
दीपक लगाकर आते हैं तो वो भी हिसाब में आएगा। आपको 6 दीपक लगाने हैं। हम दूसरे दीपक में मिश्री डालकर लगाने के लिए घर के किसी कोने में कह रहे हैं ना, तो घर के किसी कोने में लगा देना। बाकी जो तीसरा दीपक है वो दीपक आप लोग बिना कुछ डाले बस आटे का दीपक बनाकर बत्ती बनाकर लगाकर आप लोग घर में जो समस्या है उसे समझकर आप लोग उसे घर के मंदिर में लगा दीजिएगा। उसके बाद हम आपको बता दें कि जो हम आपको 3 दीपक बताए हैं, पहला इलायची वाला, दूसरा मिश्री वाला, ये दो आपको शाम के 6:15 पर एक दीपक लगाना है। दूसरा दीपक शाम के 6:30 बजे लगाना है मिश्री वाला। और जो तीसरा दीपक हम आपको बता रहे हैं वो दीपक आप लोग घर के मंदिर में शाम 6 बजने के बाद कभी भी लगा सकते हैं। हाँ, अगर आप चाहो तो पहला दीपक आप लोग इलायची वाला लगाकर दूसरा दीपक मंदिर में लगा सकते हैं, जो कि साधारण सा दीपक है। दीपक में कोई भी चीज़ नहीं डालनी है। उसके बाद हम आपको बता दें चौथा दीपक, जो कि आप सुबह जाकर अगर मंदिर में भी लगाकर आते हैं तो भी वो भी हिसाब में आता है, या फिर आप सुबह दीपक पूजा पाठ में भी इस्तेमाल करते हैं तो वो भी हिसाब में आएगा। अगर आपने सुबह दीपक में पूजा पाठ में इस्तेमाल किया एक दीपक, तो आप लोग क्या कीजिएगा 5 ही दीपक लगेगा। आपको हमने अभी तक 3 दीपक बताए हैं ना, तो 4 में जो दीपक है वो आप लोग क्या कीजिएगा उसे आप लोग लगाकर 4 में दीपक, यानी कि हमने 3 दीपक अपने घर में लगा लिए, बाकी 3 दीपक लगाने हैं। अगर आपने सुबह मंदिर जाकर दीपक लगाया तो वो भी हिसाब में आएगा, वो भी आप इसे हिसाब में ले सकते हैं। तो बाकी आपके अगर आप सुबह मंदिर में जाकर भी लगाएंगे या शाम में घर में तुलसी में भी लगाएंगे तो 2 दीपक आप हटा दीजिएगा। आप सुबह से जितने भी दीपक लगा चुके, जितने भी पूजा पाठ कर चुके, अगर उसमें से 2 दीपक हटा देंगे तो भी आपको 4 दीपक रहेंगे। 4 में से आप लोग क्या कीजिएगा, हमने आपको 3 दीपक का बताया, एक तो मिश्री वाला, एक तो इलायची वाला, दूसरा दीपक मंदिर में लगाने के लिए 3 दीपक हो गए ना। तो आप लोग क्या कीजिएगा और एक दीपक का हम आपको बता दें, अगर आप मंदिर नहीं गए हैं, घर में शाम के समय भी दीपक नहीं लगाए, तो 6 के 6 दियों का क्या करेगा, 3 दिए के लिए हमने आपको बता दिया। जो चौथा दो दिया है, 4वीं दिया, उसको आप लोग क्या कीजिएगा उसमें भर के तेल डालकर, कोई भी तेल डाल सकते, घी डाल सकते, कोई भी आप उसे लगाकर क्या कीजिएगा, अगर हो सके आपके पास 5 रुपये का सिक्का हो या ना हो, लेकिन काफ़ी लोग क्या करते हैं 5 रुपये के सिक्के से अगर आप ये उपाय करते हैं तो कहा जाता है काफ़ी ज़्यादा पवित्र माना जाता है, क्योंकि 5 रुपये का सिक्का इंसान के लिए मायने रखता है। देखिए अगर आपके पास 5 रुपये का सिक्का है तो 5 रुपये का सिक्का दीपक के नीचे लगाकर उसके ऊपर दीपक लगाइएगा। आप लोग इसे घर के किसी कोने में भी कर सकते हैं या फिर रसोड़े घर में भी रख सकते हैं। देखिए आप इतने दीपक लगाना सोचकर हैरान हो रहे होंगे, आप चाहो तो इसे मंदिर में भी लगाकर आ सकते हैं। देखिए आपके घर के 3 मंदिरों में आपको जाना है। अगर आप घर में इतने दीपक नहीं लगाना चाहते हैं तो 5 रुपये सिक्के वाला, इलायची वाला, मिश्री वाला, ये 3 दीपक घर में लगा लेना। उसके बाद बाकी जो हमने मंदिर में लगाने के लिए कहा वो भी घर में लगा लेना। 4 दीपक हो जाएंगे। ये 5 रुपये सिक्के वाला जो दीपक है, ये दीपक आपको पैसा चुंबक की तरह खींचने के लिए, क्योंकि आप सभी ये बात जानते हैं, आप सबके घर में पैसों की कमी होती है, धन की कमी होती है। कहीं ना कहीं आप लोग पैसों की कमी, धन की कमी पूरा नहीं कर पाते हैं। लोग मेहनत करने के बावजूद ही पैसा टिककर नहीं रहता, तो 5 रुपये का सिक्का दीपक के नीचे भाग में लगाकर आप लोग घर में 4 दीपक लगाएंगे। 4 दीपक जब तक बूझेंगे नहीं तब तक आप लोग घर में ही रहिएगा, उसे देखते रहिएगा। 4 दीपक कब बूझ रहे हैं, तेल खत्म हो जाएगा, तुरंत बूझ जाएंगे। उसके बाद ये 5 रुपये का सिक्का निकाल कर गरीबों में वो सिक्का, जब आप मंदिर में दीपक लगाने जाएंगे तब गरीबों में वो सिक्का दे देना। देखिए सोमवार तिथि की पहली अष्टमी है ना, तो 6 दीपक में से आप 4 दीपक घर में लगा लीजिएगा। बाकी के जो 2 दीपक हैं वो आप लोग क्या कीजिएगा, शाम के समय मंदिर जाकर एक दीपक लगाना और उसी मंदिर में जाकर फिर आप मत लगाना। सुबह के समय एक मंदिर में दीपक लगाना है, शाम के समय एक मंदिर में दीपक लगाना है। आपके घर के आजू बाजू में 2 या 3 मंदिर होंगे तो 2 मंदिर हो तो 2 मंदिर में दीपक लगाना। हाँ, मंदिर नहीं हमारे घर के आजू में सिर्फ एक ही मंदिर है तो आप लोग एक मंदिर में दीपक लगाकर आने के बाद एक दीपक तुलसी के झाड़ में लगाना, एक दीपक घर के मंदिर में लगाना और तीसरा दीपक जो कि है यानी कि 4वीं दीपक हो जाएगा। देखिए पहला दीपक आप सुबह जाकर मंदिर में लगाएंगे। अगर आपके घर के आजू बाजू में 2 मंदिर है तो आपके लिए और भी आसान हो जाएगा, 2 मंदिर में दीपक लगेगा। अगर एक मंदिर है तो एक मंदिर में सुबह दीपक लगाकर शाम तुलसी में दीपक लगाइएगा। अगर 2 मंदिर है तो 2 मंदिरों में दीपक लगाने के बाद भी तुलसी में दीपक लगा देना है। इससे 3 दीपक हो जाएंगे। उसके बाद बाकी जो की है वो 3 दीपक, एक तो मिश्री वाला, दूसरा इलायची वाला, तीसरा 5 रुपये सिक्के वाला, ये सब करना है। जो 5 रुपये सिक्के वाला दीपक में जैसे ही मतलब दीपक में तेल खत्म हो जाएगा तो 5 रुपये का सिक्का तुरंत गरीबों में दान कर देना है। 5 रुपये का सिक्का आप लोग तो रात भर भी रख, यानी कि 5 रुपये का सिक्का घर में रात भर भी रख सकते हैं। सुबह उठकर गरीबों में सिक्का दान कर देना। उसके बाद हम आपको बता दें, देखिए 5 रुपये का जो सिक्का होता है अगर आप उसे गरीबों में उस दिन रात दान नहीं कर सकते, यानी कि पहले सोमवार तिथि की अष्टमी तिथि के दिन अगर वो सिक्का गरीबों में दान नहीं कर सकते 5 रुपये का सिक्का, तो आप लोग अगले दिन सुबह, यानी कि अगले दिन सुबह 12 बजने से पहले ही, सुबह के बाद दोपहर के जो 12 बजते हैं उससे पहले आपको सिक्का गरीबों में दान कर देना है। चाहे आप मंदिर जाकर भी उस सिक्के को क्यों ना दान करें, लेकिन दान 12 बजे से पहले ही करना है। देखिए दोस्तों 6 दीपक लगाने हैं। अगर आपके घर के आजू बाजू में कोई भी मंदिर नहीं, हम एक दीपक कहाँ लगाए, तो आप लोग क्या कीजिएगा, सुबह आप लोग पूजा पाठ करते हैं आपके घर में, अगर भगवान के फोटोज हैं या फिर आप मंदिर होगी घर में आपके, देखिए घर में अगर मंदिर है आपके घर के आजू बाजू में कहीं भी मंदिर नहीं तो आप लोग घर में सुबह एक बार पूजा पाठ कर शाम एक बार पूजा पाठ करेगा। इससे आपके 2 दीपक खत्म हो जाएंगे पहली सोमवार के अष्टमी तिथि के दिन। बाकी जो
बाकी जो 4 दीपक है, पहले वाला जो कि इलायची वाला, दूसरा मिश्री वाला, तीसरा दीपक खाली मंदिर में लगाना है और चौथा दीपक जो कि 5 रुपये सिक्के वाला। इससे आपके दीपक भी ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन हाँ, घर में अगर मंदिर है लेकिन हम सुबह शाम पूजा पाठ नहीं कर सकते तो आप लोग क्या कीजिएगा, शाम के समय पूजा पाठ बिना किए वो जो दीपक है खाली दीपक तुलसी के झाड़ के नीचे वाले भाग में भी लगा सकते हैं। प्रदीप मिश्रा गुरु जी कहते हैं आपको किसी भी तरह सोमवार की पहली अष्टमी तिथि के दिन 6 के 6 दीपक घर में लगाने हैं किसी भी कीमत पर। लेकिन हमने आपको इलायची और मिश्री और 5 रुपये सिक्के वाला बताया, वो जरूर लगाना। वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाला वीडियो मिले।